नमस्कार साथियों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षा की तो आपके लिए यह एनसीईआरटी सार संग्रह बेहद ही लाभदायक वीडियो होने वाला है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन, और इसके साथ ही इसका सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे स्वराज पार्टी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। तो इसका फर्स्ट पार्ट में हम लोग खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम हमारा भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तो तुर्की में खलीफा का पद को इंग्लैंड द्वारा समाप्त किया जाना इसका प्रमुख कारण था। खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण था, क्या था प्रमुख कारण? तो तुर्की में खलीफा पद को इंग्लैंड द्वारा समाप्त किया जाना। खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण तुर्की में खलीफा पद को इंग्लैंड द्वारा समाप्त किया जाना। आगे है, वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। वर्ष 1920 में इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन के दौरान खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। वर्ष 1920 में इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन के दौरान खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। आगे, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे शौकत अली और मोहम्मद अली। शौकत अली और मोहम्मद अली। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता शौकत अली और मोहम्मद अली थे। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया था। पहला असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ। 1920 में प्रारंभ हुआ। वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया? तो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को सी आर दास चितरंजन दास ने प्रस्तावित किया था। वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था? तो सी आर दास ने प्रस्तावित किया था। आगे, असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो चितरंजन दास ने अपनी वकालत छोड़ दी थी असहयोग आंदोलन के दौरान। आगे, स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो असहयोग आंदोलन के समय ही गांधी जी ने स्वराज का नारा दिए थे। तो स्वराज का नारा असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी दिए थे। आगे है, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी। तो महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी। तो महात्मा गांधी कब कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दिए थे? तो असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी। वर्ष 1921-22 में के असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या था? वर्ष 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या था? तो हिंदू मुस्लिम एकता। इसका मुख्य परिणाम था हिंदू मुस्लिम एकता। आगे, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो ये था असहयोग आंदोलन।
महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। आगे, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो ये लिखने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा महात्मा गांधी को कि यह निष्ठुर बर्बादी है। आगे, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले, जो कि उत्तर प्रदेश में है, में घटित हुई थी, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो यह महत्वपूर्ण घटना है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। कहाँ हुआ था? तो गोरखपुर जिले, गोरखपुर जिले जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ घटित हुई थी। और इसी चौरी चौरा कांड के कारण जो है गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। चौरी चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इसके बाद आगे, चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे? चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे? तो महात्मा गांधी थे उस समय बारदोली में। महात्मा गांधी थे बारदोली में। चौरी चौरा के घटना के समय महात्मा गांधी थे बारदोली में। अगर असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1922 में, वर्ष 1922 में गांधी जी ने इसे वापस ले लिए थे। असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया चौरी चौरा घटना के बाद। आगे, असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, CR दास, श्री राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, T प्रकाशन व राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रमुख वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो वकालत छोड़ने वाले हैं असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, CR दास, श्री राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, T प्रकाशन एवं राजेंद्र प्रसाद जैसे वकील जो थे ये असहयोग आंदोलन के समय वकालत छोड़ दिए थे। अब इसका सेकेंड पार्ट है, वीडियो का सेकेंड पार्ट है स्वराज पार्टी, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज। इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्वराज पार्टी, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। आगे, स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया था? स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया था? तो स्वराज पार्टी को स्थापित किए थे CR दास तथा मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया था? तो CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी को स्थापित किए थे। स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में की गई थी। CR दास इसके अध्यक्ष एवं मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव चुने गए। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो मार्च 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे CR दास, चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष हुए और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव चुने गए। स्वराज पार्टी के महासचिव मोतीलाल नेहरू और इसके अध्यक्ष CR दास, चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो मार्च 1923 में हुई थी। स्वराज पार्टी के गठन के लिए किस कांग्रेस अध्यक्ष ने पद से त्याग पत्र दिया था? स्वराज पार्टी के गठन के लिए किस कांग्रेस अध्यक्ष ने पद से त्याग पत्र दिया था? तो ये CR दास। स्वराज पार्टी के गठन के लिए किस कांग्रेस अध्यक्ष ने पद से त्याग पत्र दिया था? तो CR दास। आगे, देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो देश बंधु के नाम से हैं चित्तरंजन दास, CR दास, चित्तरंजन दास जो है सो देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं, चित्तरंजन दास। आगे, स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के पश्चात हुआ? स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के पश्चात हुआ? तो असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। नवंबर 1924 में महात्मा गांधी, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ जिसे जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है गांधी दास पैक्ट। गांधी दास पैक्ट।
यह नवंबर 1924 में महात्मा गांधी, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के बीच हुआ था। नवंबर 1924 में महात्मा गांधी, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के मध्य एक समझौता हुआ था जिसे गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे पूछा गांधी दास पैक्ट कब हुआ था, तो नवंबर 1924 में हुआ था। यह समझौता किनके बीच हुई थी? महात्मा गांधी, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के बीच। आगे वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया था। तो वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल को दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए थे। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पारित किया गया था? तो वर्ष 1929 में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पारित किया गया? तो वर्ष 1929 में। लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया। तो लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया था। तो एक लाहौर अधिवेशन में ही रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया। आगे कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया गया? कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया गया? तो मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त घोषित कर दी गई? नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त घोषित कर दी गई? नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त घोषित कर गई? तो ये लाहौर अधिवेशन 1929 में। लाहौर अधिवेशन 1929 में नेहरू रिपोर्ट को जो है निरस्त घोषित कर दी गई लाहौर अधिवेशन में। हम अगर 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया। हम लोग पढ़ रहे हैं NCERT सार संग्रह। धन्यवाद।